हेलो बच्चों। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा स्फेरिकल मिरर से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से उस वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, खुद से फिगर ड्रॉ किए होंगे और बिना देखे हुए इमेज फॉर्मेशन करने का आप प्रयास किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो एक बार कर लेना, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल स्किल को डेवलप करने के लिए। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उस स्किल को डेवलप करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना है, वीडियो को समझने का प्रयास करना है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहला चीज़ साइन कन्वेंशन की, और उससे भी बेटर तरीके से कह सकते हो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन कह सकते हो उसको, पहली बात। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, प्रूफ के साथ देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग रिलेशन देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और किसी भी स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ के बीच का क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। उसका प्रूफ समझेंगे, प्रूफ देखेंगे, और उस इक्वेशन को हम लोग दूसरे टर्म के एक टर्म के नाम से भी जानते हैं और वो होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन क्या है ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि देखो ये जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है, ये कन्वेंशन हम अपनी सुविधा के लिए इसको मानते हैं, और ऐसे कई सारे साइन कन्वेंशन हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन या न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। नाम ऐसा क्यों पड़ा, न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन नाम क्यों पड़ा वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि यह जस्ट लाइक पड़ता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव, निगेटिव, इस तरीके से जो आपने पढ़ा होगा उसी की तरह यह भी है, सिमिलर है, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहला चीज क्या कहता है, इसमें कुछ रूल्स हैं, और रूल्स क्या है, सबसे पहला कहता है कि डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का है, जैसे इंसिडेंट रे मान लो वैसे जा रहा है स्विंग, और इधर ही आप डायरेक्शन कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो इधर वाला डायरेक्शन, जैसे देखो ये इंसिडेंट रे और आप भी इधर ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर बात है। दूसरा क्या कहता है, डिस्टेंसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जो डिस्टेंस या डिस्टेंसेस आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो, जैसे मान लो ये जा रहा है इंसिडेंट रे, ये 5 और ये डिस्टेंसेस हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो गया क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर बात है, उसको नेगेटिव मानना है। क्लियर बात है। और इससे भी अहम बात, ये सबसे पहली बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे, डिस्टेंस हम लोग मेजर कहां से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मेजर करेंगे कहां से, पोल से। कहां से, पोल से। पोल, डिस्टेंसेस, कौन से डिस्टेंसेस, या तो
इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं पैरेलल या एंटी पैरेलल टू इंसिडेंट रेस। अगर हम लोग कोई वैसे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं जो या तो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो या फिर इंसिडेंट रे के एंटी पैरेलल हो, तो हम वैसे डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से हम लोग मेजर करेंगे। चौथी बात, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब हाइट, उसको हम लोग हाइट बोल सकते हैं, हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाला हाइट क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको समझना है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। सबसे पहले एक बार फिर से देखो क्या होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाला डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लिया गया डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होगा या हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाला हाइट क्या होगा, निगेटिव। ऐसा, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये तो चलो मैंने लिखवा दिया, ये तो रूल्स मैंने लिखवा दिया, इसको हम लोग बेटर तरीके से समझेंगे। कैसे, फिगर से, कनकेव कन्वेक्स। देखते हैं। ये कनकेव मिरर है। सबसे पहले क्या करके हम लोग समझते हैं, केस स्टडी करते हैं, कॉनकेव मिरर की बात हम लोग करते हैं, कनकेव मिरर। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का। आईना रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, आईना के सामने ही रखोगे ना। पीछे रखोगे तो उसका इमेज बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मिरर है, ये कनकेव मिरर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, इस साइड रखना पड़ेगा, है ना। इस साइड रख दोगे तो इमेज बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर नहीं है। तो क्या होगा, ए बी हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक बात। तो हमने क्या बताया, अगर हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहेंगे, पोल से लेकर, देखो ध्यान से समझो, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ई वाला नहीं मेजर करना, ऐसे ए से नहीं, कौन सा मेजर करोगे, जो जो पॉइंट उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ये वाला पॉइंट, मतलब इसका फुट जो है, फुट। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल से लेकर के ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक बात है। तो अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको कहां से कहां आना पड़ेगा, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आना पड़ेगा। तो देखो, पोल से ऑब्जेक्ट हम लोग आ रहे हैं, पी बी। पी बी क्या है बच्चे, पी बी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखो, साइन कन्वेंशन का यूज करके बताओ कि यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ए बी का हमको इमेज अगर इसमें बनना होगा तो देखो, तो रे ऑफ लाइट, जो लाइट का रे है वो कैसे निकलेगा। देखो, एक रे लिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आहा, इसका मतलब लाइट किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, मतलब पोल की तरफ जा रहा है। और हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से बी तक आना पड़ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। देखो, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ना। अब रे तो हर एक डायरेक्शन में निकलेगी, लेकिन हमको कौन सा लेना है, जिससे कि इमेज फॉर्मेशन हो। अब रे कोई इससे निकल करके इधर जा रहा है, उससे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं होगा। तो जो मिरर की तरफ रे आ रहा है उसी को हम लोग लेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, जो मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है वो। तो इंसिडेंट रे का राइट डायरेक्शन ये हुआ, लेफ्ट टू राइट।
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग आ रहे हैं पोल से बी, मतलब लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो यह डायरेक्शन क्या हुआ? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन नहीं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव। इसका मतलब साइन कैसा होगा? निगेटिव। तो यह क्या हुआ? निगेटिव। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके। अच्छा, और अगर हमको फोकल लेंथ मेजर करना हो तो देखो, तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए पोल से फोकस तक आना होगा, यही ना फोकल लेंथ है। तो पोल से फोकस फिर आ रहे हैं वही डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो पोल से फोकस आ रहा है फिर वही डायरेक्शन में आ रहा है। कौन डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में? ना ना ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो फिर से क्या होगा? वो निगेटिव होगा। तो यह फिर से क्या हो गया? फिर से क्या हो गया? पीएफ। पीएफ क्या हो गया? पीएफ। पीएफ क्या है बच्चों? फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, और यह भी क्या होगा? निगेटिव। किसके केस में? कनकेव मिरर के केस में। ठीक, हमेशा ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, फोकल लेंथ कैसा? निगेटिव। किसके केस में? कनकेव के केस में। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, ई वाला डिस्टेंस, ई वाला आर, आर क्या होगा? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव ना? पॉजिटिव कैसे? निगेटिव ना। यहाँ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। पोल से देखो लेफ्ट आ रहे हो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो राइट है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो राइट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पीसी। पीसी क्या है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यह भी क्या होगा? निगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? अब देखो, तो इतना सारा चीज हमको पता चला, ठीक है। अच्छा, ए बी का अगर हम लोग लेंगे, ए बी का जो ए बी जो है, ए बी क्या होगा? ए बी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। क्लियर बात है? अब देखो, अब रही बात इमेज की, है ना? तो इमेज तो यहां पर हम बनाकर दिखाए नहीं है, ठीक है। और कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड भी बन सकता है, और वर्चुअल भी बन सकता है। मतलब अगर इस साइड होगा तो क्या होगा? वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोल से हम लोग राइट आ रहे हैं, तो क्या अभी इस केस में मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। और चलिए, इसका हम इमेज फॉर्मेशन भी कर देते हैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप लोग को हो जाए। तो देखो, तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से पास करेगा? या फोकस से पास करेगा। कर गया? अच्छा, दूसरा रे ले लो, दूसरा रे ले लो, इंसिडेंट करा दो इसको। दूसरा रे को हम इंसिडेंट करा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हालांकि थोड़ा सा ये है, चलो मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा और पास करना चाहिए, ये इधर चला जाएगा। ओके, मैं फोकस में इंसिडेंट करा देता हूँ। तो मैं फोकस पे इंसिडेंट कराया, तो यह क्या हो जाएगा? यह बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर क्या हुआ? इंटरसेक्शन हुआ। इमेज फॉर्मेशन तो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है पिछले वीडियो में। तो यह बन जाएगा इमेज ए डैश बी डैश। ओके, तो अब देखो, अब जो ये डिस्टेंस होगा, पी से बी डैश तक का जो डिस्टेंस होगा, पोल से बी डैश तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस कहेंगे। मतलब पी बी डैश इज, नीचे दिख रहा है ना यहां तक, पी बी डैश क्या होगा? पी बी डैश इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होगा ये, इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। और यह भी क्या होगा? निगेटिव। देखो क्यों निगेटिव? क्योंकि हम लोग उसी डायरेक्शन में आ रहा है। किस डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यह भी क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर बात है? अच्छा, अगर हम लोग बात करें ए डैश बी डैश की, तो ए डैश बी डैश क्या होगा? ए डैश बी डैश चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, इसलिए यह क्या होगा? निगेटिव होगा। और ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी को हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए डैश बी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो यहां पर जो बातें हैं, ये जो बातें हैं यहां तक की, ये तीनों एकदम परमानेंट है। इसको भी आप ले सकते हो, ए बी को जो है, ये भी हमेशा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो कनकेव केस के इन चार चीजों को आप परमानेंट ले सकते हो, या कभी भी चेंज नहीं होगा, या एज इट इज रहेगा।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा निगेटिव होगा। हमेशा देखो मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो यूज करूंगा भाई, कनकेव है तो ऐसा, कन्वेक्स है तो ऐसा, तो यह क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यह चेंज कर सकता है। पीबी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस जो है यह निगेटिव हमेशा होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब यह इमेज इधर फॉर्म होगा, क्योंकि एक केस याद करो, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो उसका इमेज इस साइड बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और वह कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगा और इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको पेरीफेरी के अंदर नहीं रखा है। क्लियर बात है यहां तक? आइए अब देखते हैं, यहां पे कन्वेक्स मिरर वाला केस देखते हैं। कन्वेक्स मिरर वाला हम लोग केस देखेंगे। एक यहां पर भी हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं। सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, और इसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं। एक रे लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इधर को जाएगा और पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस से पास करेगा। दूसरा रे ले लिया, मान लो हमने पोल पे इंसिडेंट करा दिया, इक्वल एंगल बना करके वापस लौट जाएगा। इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा और ये बन गया इसका इमेज ए डैश बी डैश। कोई शक वाली बात नहीं। आइए अब हम लोग देखते हैं, बारी बारी से करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात अगर हम लोग करें, यू, अब मैं सिंबल लिख रहा हूं और आप लोग समझेंगे। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का दूरी। पोल से ऑब्जेक्ट यहां तक आते हैं, पोल से ऑब्जेक्ट मतलब बी। तो पी से बी तक आते हैं हम लोग, किधर है, अपोजिट, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, इंसिडेंट रे तो राइटवर्ड जा रहा है और हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेफ्टवर्ड आ रहे हैं। तो यू क्या हो गया, यू हो गया निगेटिव। अच्छा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वह कनकेव में भी निगेटिव और कन्वेक्स में भी निगेटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा 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 निगेटिव होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें फोकल लेंथ की, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा, पोल से फोकस का डिस्टेंस। आहा, यहां तो चेंज हो गया, पोल से फोकस, पोल से फोकस, पोल से फोकस माने राइट वर्ड। और इमेज जो सॉरी इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन किधर है, राइट वर्ड है। यह भी इधर ही आ रहा है और यह भी इधर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यह तो हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओ, जो कि कनकेव से अपोजिट है। कनकेव वाला क्या था, निगेटिव था। कन्वेक्स वाला फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। याद रखना भाई, न्यूमेरिकल्स बनाने में मदद मिलेगी। तो फोकल लेंथ, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम लोग बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से यहां तक आओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आओगे। ओहो, यह भी क्या होगा, यह भी तो राइटवर्ड है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो यह भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों, इमेज डिस्टेंस क्या है, पोल से इमेज का डिस्टेंस। तो पोल से इमेज, इमेज यहां पर फॉर्म हुआ है, और आपको याद हो कि कन्वेक्स के कारण जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा ही पी और एफ के बीच में होता है, इधर कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो इमेज डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा, वह पॉजिटिव ही होगा। ओके, बहुत बढ़िया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की बात अगर सॉरी ऑब्जेक्ट के हाइट की हम लोग बात करें, इसको एच ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। ए बी, यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब ए डैश बी डैश, यह भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए यह भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स के केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निगेटिव है, बाकी सारी चीजें क्या हैं, पॉजिटिव। क्लियर बात है? वहीं कनकेव में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है, फोकल लेंथ निगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। बाकी सारी चीजें जो है, बाकी जो हाइट ऑफ इमेज या कंडीशनल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इमेज डिस्टेंस क्या है, कंडीशनल है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर बात है यहां तक?
आगे मैं बताऊंगा आप लोग को कि आखिर इसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन क्यों कहा। ठीक है, तो देखिए यहां, देखो बच्चों, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ओ क्या है, इसका ओरिजिन है। इधर से ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यह क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर वाला क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इधर क्या होगा, जितना भी मेजरमेंट होगा वो निगेटिव होगा उसका सेंटर। यह क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और यह क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर बात। ठीक उसी तरह कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स में आपने देखा, इसको मान लो क्या है, ये पोल है, और ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाए, लेफ्टवर्ड रखा जाए। पोल किधर रखा जाए, लेफ्टवर्ड रखा जाए। इधर अगर हमेशा ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला डायरेक्शन, मतलब पोल से राइटवर्ड वाला डायरेक्शन जो होगा, यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोल से लेफ्टवर्ड वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। ऊपर वाला हाई प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इसको क्या मान लो, प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, तो इससे ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, और इससे नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव। तो यह बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बन गया जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, कार्टेशियन प्लेन में होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्लियर बात है। आगे हम लोग देखेंगे बहुत ही सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बच्चों हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको मैं इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं, और वो मैं बता रहा हूं किससे, एक कनकेव मिरर का हेल्प लेकर के, है ना। चाहे आप कन्वेक्स मिरर के हेल्प से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां मैंने कनकेव मिरर लिया, ये यहाँ पे पोल है, इसका यह फोकस है, और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। तो क्या होगा यहाँ पे, एक हमने लिया ऑब्जेक्ट, ये देखो ये वाला ऑब्जेक्ट, चलो चलो ऐसे ही मैं बना, ऐसे ही बनाते देखो। एक मैंने लिया रे, एक रे यहां से आया। अब ऑब्वियस सी बात है, रे कहां से आएगा, किसी ऑब्जेक्ट से ही आएगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ रे लिया हूं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मैटर नहीं करता है। तो एक रे हमने लिया कहां से, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास कर रहा है, ये फोकस 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 जहां से पास करे वहीं फोकस बना दो, ठीक है, नहीं पास करे तो ये हो गया फोकस। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना हो तो वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ये है, मान लो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है ओ, तो सी से ओ को हम ज्वाइन कराएंगे, यही क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पे जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ये हो जाएगा एंगल आई, और ये हो जाएगा एंगल आर, ठीक है। अब ध्यान से समझना एकदम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, कैसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे पता चला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता चला, यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक बात, ठीक बात। और देखो तो एंगल 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 ओ सी एफ, ये वाला ओ सी एफ और एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ओ सी एफ और ये क्या है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल, दिस वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल आर हो गया, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्या है, आर, ठीक है। तो इसका मतलब यह भी क्या हो गया, आर हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रेंगल है ओ सी एफ जो ट्रेंगल है, इसमें ये और ये दोनों तो इक्वल हो गए। इसका मतलब ये ट्रेंगल कैसा, आइसोसेलेस ट्रेंगल है। इसका मतलब
ट्रेंगल OCF इज एन आइसोसेलस आइसोसेलस ट्रेंगल होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा OC। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? FC इज इक्वल्स टू FO। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अब देखो, हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में जो स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है वो स्मॉल एपर्चर का पढ़ना है। कैसा? स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर, ठीक है, स्मॉल एपर्चर, ठीक है। तो इफ एपर्चर इज स्मॉल, अगर एपर्चर कैसा हो? स्मॉल हो, मतलब ये एपर्चर क्या हो? छोटा हो, काफी छोटा हो। इतना बड़ा तो हमने देखने के लिए बनाया है, तो इसका मतलब ओ पॉइंट जो देखो ये और छोटा होगा, जितना ही छोटा होगा तो यह ओ पॉइंट क्या होगा? लगभग 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 पी पॉइंट के पास होगा। छोटा छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो यह पी पॉइंट और ओ पॉइंट लगभग लगभग दोनों क्या होंगे? पास में होंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर सपोज कर लो ये ओ पॉइंट बिल्कुल यहां पर हो, तो जितना डिस्टेंस, जितना एफ से पी का होगा उतना ही एफ से ओ का होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल्स टू ओ एफ, ठीक है, या एफ ओ बोल सकते हैं। पी एफ इज इक्वल्स टू ओ एफ। स्मॉल एपर्चर होगा तब, ये हमेशा ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या है फॉर स्मॉल एपर्चर? पी एफ इज इक्वल्स टू ओ एफ, पी एफ इज इक्वल्स टू ओ एफ, ये ओ एफ। आ रही बात समझ में? पक्की बात? अब देखो समझना, अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, इसको बोल दो 1। अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो देखो तो पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी सी। बोलो हाँ। पी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू पी सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी एफ प्लस एफ सी, एफ सी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? एफ ओ। एफ सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एफ ओ। एफ ओ का मतलब क्या? ओ एफ। तो एफ पी एफ प्लस ओ एफ, ध्यान से देखना भाई, गड़बड़ाना नहीं। पी एफ प्लस एफ सी, एफ सी एफ सी एफ सी किसके बराबर है? एफ ओ के, माने ओ एफ के। तो हम लोग एफ सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एफ सी के जगह पे ओ एफ लिख सकते हैं ना। तो देखो पी एफ सी के जगह पे हमने क्या लिखा? ओ एफ लिखा, इज इक्वल्स टू पी सी, और पी सी का मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो पी एफ प्लस और ओ एफ बराबर देखो कितना है? ओ एफ बराबर क्या है? पी एफ है ना। तो यह भी क्या हो जाएगा? पी एफ इज इक्वल्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पी एफ इज इक्वल्स टू आर। और पी एफ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 इंटू एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर। इसका मतलब एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर बाई 2। तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया? आर बाई 2 हो। क्लियर बात है? आया है समझ में यहां तक? ओके। तो ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस आया। अब जो थर्ड और इंपॉर्टेंट बात मैं बताने के लिए आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, मिरर फॉर्मूला। यह वीडियो अगर मैं अभी बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज ही मैं उसको भी अपलोड करूंगा, लेकिन एक दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिरर फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी कुछ बता दूंगा। अभी नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल्स बताए तो, ठीक है। तो तब तक इसको देखें, साइन कन्वेंशन को रिवाइज करें, और फिर थोड़ी देर में वीडियो आपको मिलेगा मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड, मिरर इक्वेशन से रिलेटेड, उसको आप लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।